अच्छा, क्या आपकी नजर में रोशनी और तारीकी का कोई मेल जोल है? क्या रोशनी और तारीकी एक है? या आपकी नजर में ईमानदारी और बेईमानी का कोई मेल जोल है? या आपकी नजर में हमवार और ना हमवार जुए में आपस में कोई मेल जोल है? क्या ये चीजें रोशनी तारीकी एक साथ चल सकती हैं? या ना हमवार जुआ एक साथ चल सकते हैं? कभी भी नहीं। कलाम इस बारे में क्या कहता है, आइए हम उसकी तरफ देखेंगे। उससे पहले आने वाले तमाम व्यूअर्स को और देखने वाले तमाम व्यूअर्स को मेरा सलाम। खुदावंद आप सबको कसरत की बरकत दे। चलिए मेरे साथ मिलकर निकालिए दूसरा कुरिन्थियों 14 बाब उसकी 6 आयत। लिखा है, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जीतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। खुदा कहता है ना हमवार जुए में मत जू। और ना हमवार जुआ एक ये भी है गैर कौम में शादियां। खुदा उससे अपने लोगों को मना करता है। आपको याद है, या देखिए, जब बनी इसराइल मुल्क केनान में गए तो खुदा ने कहा था कि उनकी बेटियों से शादियां ना करना। और इसी तरह जब खुदा सुलेमान बादशाह से मिला ख्वाब के जरिए, खुदा ने उससे भी ये कहा था कि गैर कौम में शादियां ना करना। क्यों? क्योंकि वो एक नाहमवार जुआ है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लगा लो, ठीक है, कि नाहमवार जुआ वो कैसे आपस में चल सकते हैं। एक शख्स किसी और खुदा का मानने वाला हो और एक शख्स किसी और खुदा का मानने वाला हो, देवी देवता का मानने वाला हो, वो कैसे आपस में चल सकते हैं? उनकी नस्लें तक तबाह हो जाएंगी। इसी वजह से खुदा कहता है कि ना हमवार जुए में मत जू। खुदा बनी इसराइल को मना करता है। खुदा ने समसून को भी मना किया था कि गैर कौमों में शादी ना करना। इसीलिए कलाम कहता है कि रोशनी और तरीके का क्या मेल जोल, ईमानदार और बेईमान का क्या मेल जोल। क्या ये आपस में साथ चल सकते हैं? हरगिज़ भी नहीं। वो नुकसान उठाएंगे। और आपको पता है, सुलेमान बादशाह जो हिकमत से भरा हुआ बादशाह था, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसकी जैसी शोहरत, उसकी जैसी हिकमत किसी और बादशाह को नहीं मिली। उसने जब गैर कौम की औरतों से शादी की तो एक वक्त ऐसा भी आया कि उसने जिसने हैकल बनवाई, उसी शख्स ने मंदिर भी बनवाए, उसी शख्स ने और देवताओं की पूजा भी की। क्यों की? क्योंकि वो जब उन औरतों के साथ हम बिस्तर होता था तब उनके माबूद भी, उनके भी आपस में रिलेशंस होते हैं। ठीक है, इसीलिए कलाम में लिखा है कि जो बरगजीदा लोग हैं, ठीक है, जो आपस में सेम खुदा के मानने वाली शादी करते हैं, तो उनसे ममसू पैदा होते हैं, बरगजीदा पैदा होते हैं। और वो क्या करते हैं? शैतान के खिलाफ लड़ते हैं, वो लड़ते हैं। लेकिन अगर आप ना हमवार जुए में जुटेंगे और आप और अट्रैक्शन की वजह से, पैसे की अट्रैक्शन की वजह से, ब्यूटी की अट्रैक्शन की वजह से आप उनमें जाएंगे तो आपका अंजाम भयानक है, मौत है। आप सुलेमान की हिकमत को मात दे दी है उसने, गैर कौम की औरतों ने। इमेजिन करें कि किस हद तक वो भयानक है। और इसी वजह से खुदा रोकता है। यही लिखा है कि ना हमवार जुए में ना जुटो, मत करो गैर कौमों में शादियां। बाइबल इसके टोटल अपोजिट है। खुदा इस हक में नहीं है। खुदा चाहता है ईमानदार की ईमानदार के साथ ही शादी हो, ताकि ऐसे ममसू बेटे बेटियां पैदा हों। क्योंकि रास्तबाज और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तरीके में क्या शराकत है। रोशनी और तरीके का आपस में कोई मेल जोल नहीं है। या सादा अल्फाज में अगर आपको समझ नहीं आ रही तो बदी और, ठीक है, सच्चाई का आपस में क्या मेल जोल है? बदी और अच्छाई का आपस में क्या मेल जोल है? क्या बदी और अच्छाई सेम ही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर एक रास्तबाज है तो आप गुनाह के साथ, न सिर्फ गैर कौम की शादियों के अलावा, ना आप गुनाह के साथ भी नहीं जुट सकते। आप गुनाह के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आप अच्छाई और बुराई दोनों को एक साथ नहीं रख सकते। या तो आपको अच्छाई को चुनना पड़ेगा या तो आपको बुराई को चुनना पड़ेगा। और बुराई का अंजाम मौत है। लेकिन अच्छाई, यीशु के रास्तों पर चलना, वो आपको हमेशा की जिंदगी की तरफ ले जाएगा।
थिंक अबाउट दैट कि आप कहाँ हैं और किस हद में हैं। ऐसे नाहमवार चीजों से जो आपको खुदा की बादशाही से अलग कर दें, आपको उनसे बाहर निकलने की जरूरत है। ऐसी चीजें, ऐसी हो सकता है आपके व्हाट्सएप, टिकटॉक अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट जिसको आप एक्सट्रीमली यूज कर रहे हैं, वो आपको खुदा से जुदा कर दे, तो आपको ऐसी चीजों से अलग होने की जरूरत है। गॉड ब्लेस यू ऑल।